जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वू फेंग ने यू हाओ को फाइट के लिए चैलेंज किया था, जिसे एक्सेप्ट करते हुए यू हाओ फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उसे फाइट के दौरान पता चलता है कि उसकी सोल स्काई में एक एलाई के नाम का सोल इंटर हो चुका है, जिसकी पावर औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है और वो दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है। जिसके बाद क्लास में टीचर जाओ ने मॉनिटर वैंग डोंग और वाइस मॉनिटर यू हाओ को बना दिया था, जिसपे डाई हुआबिन की टीम गुस्से में आके यू हाओ की टीम को चैलेंज कर देते हैं, जिसे वैंग डोंग ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे उन दोनों की बहसबाजी से टीचर जाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो रूल्स मैंने बनाया है अगर उसे किसी ने भी तोड़ा तो उसे एकेडमी से फायर कर दिया जाएगा, और वो दाई हुआबिन की टीम को क्लास 1 से डिसमिस कर देती है, जिसपे सभी बच्चे बातें बनाने लगते हैं कि टीचर को आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लेकिन दाई हुआबिन उनके डिसीजन को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी टीचर जो गुस्से में आके उन्हें अभी बाहर जाने को कहती है, तो वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ ज़ूलू दाई हुआबिन से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दाई हुआबिन गुस्से में आके कहता है कि रूल्स को फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और इसी रूड बिहेवियर के लिए डीन यान टीचर जाओ को डांट रहे होते हैं। डीन कहते हैं कि एकेडमी तुम्हें सीनियर टीचर के तौर पे अप्रूव करने वाला है और यह है तुम्हारे पढ़ाने का तरीका। तो टीचर जू भी कहती है कि हाँ, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। डीन कहते हैं कि अगर तुम्हारे पढ़ाने का यही तरीका है तो जब फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो जाएगी तो उनमें से 5 की इंटरनल प्लेसमेंट होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। टीचर जाओ जाते हुए कहती है कि 5 क्या, 5 से ज्यादा ही होंगे। अब यू हाओ अपनी क्लास के बाद सोल गाइडेंस लैब में आता है, जहाँ डीन फैन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट हुआन ताओकी से है? अच्छा, तो तुम क्या बता सकते हो कि सोल पीच पीरियड क्या होता है? जिसपे यू हाओ बताता है कि सोल गाइड एक ऐसी टूल है जो कि सोल पावर से इन्फ्लुएंस्ड है, फिर चाहे वो एक वेपन हो सकती है या फिर लोगों के लिए स्टॉक में यूज होने वाली चीजें। डीन फैन कहते हैं कि सोल गाइडेंस डिवाइस ज्यादातर सोल गाइडेंस डिवाइस वेपन्स के बारे में है, और वो यू हाओ को मिलिट्री सोल गाइडेंस वेपन देते हुए बताते हैं कि अब मिलिट्री की ऊंचे लेवल की वेपन सोल मास्टर जितनी ही पावरफुल हो गई है, और किसी की कंट्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री होती है। लेकिन फिर भी इस एकेडमी के कुछ पुराने लोग ये सोचते हैं कि सोल मास्टर की ट्रेनिंग सोल मास्टर की कल्टीवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये याद रखना कि अगर आज कंट्री में युद्ध शुरू हुआ तो ये सोल गाइड डिवाइस ही सबसे बड़ा कारण बनेगी उनकी जीत या हार के लिए, और जिसके पास भी सबसे ज्यादा एडवांस सोल टेक्नोलॉजी होगी वो कभी भी युद्ध को पलट सकता है। तो यू हाओ वो सोल वेपन यूज करता है जो कि उसे काफी सेटिस्फाइंग लगती है। यू हाओ कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा 4000 साल पहले रोड वॉर की कंडीशंस थी। डीन फैन यू हाओ को उस रोड वॉर की हिस्ट्री बताते हैं कि उस समय युद्ध के दौरान सन और मून एम्पायर चाओस डिवाइस यूज किया करते थे, और इसी डिवाइस से सन और मून एम्पायर ने 3 किंगडम के संगठन को खत्म किया था। टैंक्स एक्ट जो कि थोड़े समय के लिए अपने वेपन्स के लिए जाना गया, लेकिन समय के साथ वो भी नहीं टिक पाया, लेकिन बाद में सन और मून एम्पायर भी हार गया। तो उसके पास जो सोल गाइडेंस वेपन थी वो युआन दुलाओ कंट्री को देनी पड़ी, जो कि 3 कंट्रीज का अकेला हेड हुआ करता था। जिसके बाद हमारी शर्क एकेडमी ने भी सोल गाइड को एस्टेब्लिश करने का सोचा, और बहुत लोगों की मेहनत के बाद आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन फिर भी हमारी सोल डिपार्टमेंट अभी सन और मून एम्पायर जैसी सोल वेपन से बहुत पीछे है। तो यू हाओ डीन फैन से इसकी वजह पूछता है, तो वो कहते हैं कि उन रेयर मेटल्स की वजह से जिससे सोल गाइड वेपन पावरफुल बनते हैं, वो सभी सन और मून एम्पायर में ही पाई जाती है, और उसी की मदद से वो टॉप सोल वेपन्स और टॉप सोल मेंटर्स बनाते हैं। तो अब यू हाओ उनसे मेंटर्स के बारे में पूछता है। डीन फैन बताते हैं कि ऐसे लोग जो सोल गाइड वेपन बनाते हैं और उसे स्टडी करते हैं उसे सोल मेंटर कहा जाता है, और इसकी लेवल्स को भी क्लासिफाई की गई है, जिसमें 1 से 3 के बीच प्राइमरी लेवल माना जाता है, 4 से 6 इंटरमीडिएट लेवल, 7 से 9 एडवांस लेवल और 10 हाईएस्ट लेवल। तो यू हाओ डीन फैन से उनकी लेवल पूछता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीन फैन 8th यानी एडवांस लेवल पर हैं। यू हाओ सोचता है कि तब तो डीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके बाद वो यू हाओ को सोल वेपन की मैकेनिज्म दिखाते हैं कि आखिर ये किससे और कैसे रन करती है। और ये चाओस डिवाइस जो आप देख रहे हैं इसका नाम रिपेयर कैनन है, और ये एक सेकेंडरी मिक्सर वेपन है, जिसे देख के यू हाओ काफी एक्साइटेड वे में कहता है कि क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो डीन उससे पहले उसकी पावर दिखाते हैं, जिसे देख के यू हाओ को ऐसा एहसास होता है कि ये वही हिडन वेपन है जिसकी तलाश वो और टीचर शियाओ कर रहे हैं टैंक सेट की पावर बढ़ाने के लिए। जिसके बाद डीन फैन यू हाओ को उस कैनन रिपेयर की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसे यू हाओ पूरी तरीके से समझ लेता है। पर इस रिपेयर कैनन को रन करने के लिए सबसे जरूरी है इसकी कोर, जो कि एक प्रीशियस जेम है, जिसमें कई सारे मैजिक सर्कल्स और आर्किटेक्ट बने हैं, जो कि उसे बनाने के लिए बहुत से सोल पावर और प्रैक्टिसेस की जरूरत है, और इन सभी प्रैक्टिसेस और मेहनतों के बाद कहीं जाके एक सोल मिक्सर बनता है। इतने में यू हाओ अपनी विजुअलाइजेशन में चला जाता है, जहाँ वो उस कैनन रिपेयर को यूज करके उसकी पावर की इफेक्ट को एहसास करता है। अब वो अपनी टीम और टैंक सेट के मेंबर बीवी और टैंगिया को वो कैनन रिपेयर वेपन दिखाते हुए बताता है कि इस कैनन और जूगे सेनलॉन्ग में कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन इन दोनों की ट्रिगरिंग मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वेपन और टैंक मैन के हिडन वेपन को कंबाइन करने से जो वेपन बनेगा वो टैंक सेट के हिडन वेपन के लायक होगा। जिसपे बीवी कहता है कि मैंने और टैंगिया ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था, लेकिन समय के साथ हम डीन के स्टूडेंट नहीं रह पाए, इसलिए ये अभी तक वर्क
नहीं हुआ, लेकिन यू हाओ तुम 3 महीने में ही उनके डिसिपल बन गए। अब टैंग या कहती है कि डीन फैन सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के नंबर 1 जीनियस मेंटर हैं, और अब टैंग या टैंग सेक्ट की सक्सेस यू हाओ के कंधे पे डाल देती है, जिसके बाद यू हाओ जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी मेहनत से सोल गाइड वेपन को बनाने की टेक्निक सीखने में लग जाता है, जिसमें शुरू में वो ब्लैकस्मिथ लेवल पर फेल होता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस के बाद वो उसे सक्सीड कर लेता है और अब वो कोर के डिजाइन को बनाना सीख रहा है, जो कि बहुत ही डोमिनेंट है, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, पर दूसरी बार वो उसे बना लेता है, पर जब वो रिपेयर कैनन में जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस बार भी यू हाओ कोर की डिजाइन को बनाने में फेल हो जाता है, लेकिन उसे अपनी मॉम की रिवेंज याद आती है, इसलिए वो रुकता नहीं और जम के मेहनत करता है। अब उसे सोल डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करते हुए 8 महीने बीत चुके हैं। अब वो फिर से उस कोर की डोमिनेंट डिजाइन को बनाने की कोशिश करता है, जिसे बनाते वक्त वो विजुअलाइजेशन में अपनी सोल स्काई में चला जाता है और वहाँ वो उसे पूरी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ ड्रॉ करता है। साथ ही वो इसके लिए अपने फर्स्ट सोल टेक्निक, जिसका नाम मेंटर डिटेक्शन है, उसका यूज करता है और आखिर वो उसे बना ही लेता है और टेस्ट करने के लिए उसे रिपेयर कैनन में डालता है, जो कि अब फाइनली सक्सेस हो जाती है और वो कैनन अब डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि उसकी मैकेनिज्म और अच्छे से काम करने लगती है। तो ये देख के कैटो और डीन काफी खुश होते हैं कि यू हाओ ने इसे कर दिखाया। अब कैटो उस कोर जेम की पावर को चेक करता है, जिसमें उसकी पावर अटैक 6 हॉर्सेस की होती है, तो वो दोनों यू हाओ को कांग्रेस कहते हैं, क्योंकि अब वो एक सेकंड लेवल का सोल मेंटर बन चुका है, वो भी इतने कम टाइम में, और इसके लिए वहाँ लैब में मौजूद सभी लोग क्लैपिंग करके यू हाओ को अप्रिशिएट करते हैं। अब थोड़े टाइम बाद हॉलीडेज आने वाले थे, तो डीन फैन कैटो से उसके हॉलीडे प्लान पूछ रहे थे, तभी वहाँ यू हाओ आता है। तो डीन फैन यू हाओ से कहते हैं कि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी लो है, इसलिए वो उस जेम के पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में असमर्थ है, इसीलिए वो यू हाओ को और मेहनत करने को कहते हैं उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, जिसपे यू हाओ कहता है कि मैं जल्दी ही अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करके दूसरा सोल रिंग भी हासिल कर लूंगा। और अब आज इस साल के सेमेस्टर का आखिरी दिन था, तो टीचर जाओ सभी से कहती है कि आज की क्लास सेमेस्टर की लास्ट क्लास है और नेक्स्ट सेमेस्टर जिसके पास भी 2 सोल रिंग नहीं होगा वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। इतने में यू हाओ का सोल स्काई ड्रीम उससे कहता है कि अब वो टाइम आ ही गया कि मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकूं। तो यू हाओ उससे उसकी प्लान के बारे में पूछता है, कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा, पर तुम वहाँ अपने साथ किसी को नहीं ला सकते वैंग डोंग के अलावा। और इसी के साथ सर्क एकेडमी का पहला सेमेस्टर और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर बताना।